सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के हटाने के खिलाफ कुछ लोगों ने चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद धारा 370 के विरोधियों को कोर्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और भारत सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए सितंबर 2024 तक कश्मीर और लद्दाख में संविधान के अनुसार विधानसभा चुनाव कराए जाए ये कहा। जहां कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मैं कृष्ण चौहान नरेला से। जी चौहान साहब, अभी जो धारा 370 है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि बिल्कुल ठीक है। पहले धारा 370 लगी हुई थी कश्मीर में और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज़ ठहरा दिया गया। कितना ठीक है, कितना गलत है, कितना स्वागत करते हैं आप उसका? ठीक तो तब माना जाएगा सर जब जाके वहाँ पर लोग बसेंगे, और नहीं तो जैसे पहला था वैसा ही है। लोग अब भी मर रहे हैं, पहले भी मर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संवेदनशील मुद्दा सुलझाया है जो जम्मू कश्मीर को लेकर था और जिसमें धारा 370 अहम भूमिका निभा रही थी और जिसको लेकर जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक धारा 370 के कारण कश्मीर का जो डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ और जिसको लेकर धारा 370 की आड़ में वहाँ की गवर्नमेंट भी राजनीति करती थी और जिसको लेकर वहाँ पर आतंकवाद बढ़ता हुआ जा रहा था और भारत सरकार कोशिश करते हुए भी वहाँ कुछ नहीं कर पा रही थी। तो जिसको लेकर जब मोदी सरकार आई तो आते ही साथ अमित शाह जैसे गृह मंत्री बने हैं तो उन्होंने बनते ही सबसे पहले धारा 370 को हटाया और जैसे ही धारा 370 हटने का नाम आया उस समय बहुत से लोगों ने कहा था, बहुत से नेताओं ने कहा था कि खून की गंगाएं बह जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी और अगर धारा 370 हटाई तो बहुत बड़ा करंट लगेगा। इस तरह की बातें बहुत सी कही गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि पूरी तरह से सूझबूझ के साथ हर कार्य को किया गया था। आज उसके बाद जो है कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि धारा 370 को दोबारा लागू किया जाए, उसे नहीं हटाया जाए। तो उसको लेकर 4 साल और कुछ महीने बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि धारा 370 जो हटाई गई थी बिल्कुल ठीक हटाई गई थी क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जब तक क्योंकि ये सर का ताज है जम्मू कश्मीर और जब सर का ताज ही अच्छा नहीं होगा तो बाकी देश में क्या अच्छा हो सकता है। तो इसको लेकर आज बहुत ही खुशी भी है लोगों के अंदर और आज मेरे साथ में मशहूर साहित्यकार आचार्य हरि भारद्वाज जी हैं जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत से साहित्य लिखे हैं और उसके साथ साथ में हर चीज़ से जुड़कर रहते भी हैं। तो हम आचार्य हरि भारद्वाज जी क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी है धारा 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है? मित्रों नमस्कार। आज मैं टीवी के सामने बैठा था और लगभग 11:15 11:30 बजे एकदम समाचार आया कि सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला सुनाना था वह सुना दिया गया है और जो धारा 370 समाप्त की थी भारत सरकार ने लगभग 4.25 साल पहले, उसको बिल्कुल उचित और ये ठहराया है कि वो संविधान के अनुसार ही किया गया था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। जी जी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बनकर रह गया था। उसको वो एक अलग राष्ट्र माना जाता था। वहाँ के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला जी जी जी, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री नहीं, मुझे प्रधानमंत्री कहा जाए और वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहते थे। सरकार मानती थी, जो उस समय की सरकार थी, कि प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, अलग झंडा था दूसरा, जो भारत सरकार के हमारा तिरंगा झंडा नहीं था। वो मानते नहीं थे इसको कभी भी और इसलिए वो एक अलग देश मानते थे अब तक। और स्थिति ये थी कि जो सुविधाएं भारतीय सरकार ने यहाँ के देशवासियों को दी थी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन हो, शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन हो, जी जी, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए रिजर्वेशन हो, ऐसी सुविधाएं उनको बिल्कुल नहीं मिलती थी।
और स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि जम्मू कश्मीर जैसे भारतवर्ष का हिस्सा ही नहीं है इतने सालों तक। जी जी जी। अभी अभी ये अब तक कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई थी कि धारा 370 को समाप्त कर सके। जी जी। अनेक पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन सबको डर लगता था कि अगर ये कर दिया गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा और देश में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। इसलिए हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी और ऐसा डरा के रखा हुआ था समाज को भी, देश को भी, कि ये हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमें प्रसन्नता है कि अब बीजेपी सरकार ने ये काम, बहुत बड़ा काम कर दिया है। और जिसको असंभव सा मानते थे, जैसे इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, और इस बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल संविधान के अनुसार, नियम के अनुसार, लगभग 4.25 साल पहले भारतीय संविधान की जो ये एक ऐसी कलंक की कथा थी जो धारा 370 थी, उसको समाप्त कर दिया और ये कह दिया जम्मू कश्मीर बिल्कुल भारत राष्ट्र का हिस्सा है। जैसे पूरा भारत ऐसे जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। केवल इतना ही नहीं किया, उन्होंने लद्दाख को भी एक अलग राज्य बना दिया जम्मू कश्मीर से काट करके, क्योंकि जो दुविधाएं, जो दुर्भाग्यशाली वहाँ के लोग भुगत रहे थे जम्मू कश्मीर के, वो लद्दाख के लोग ही भुगत रहे थे। इसलिए यहाँ की सरकार ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया था ये कि लद्दाख को अलग कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर अलग राज्य होगा। दोनों तब वो केंद्रीय सरकार के अधीन कर दिए गए, केंद्र प्रशासित कर दिए गए, और वो एक हो गया कि 370 खत्म। अब 370 का था, वहाँ केवल जम्मू कश्मीर के ही लोग ज़मीन खरीद सकते हैं, वही रह सकते हैं, बाहर का कोई खरीद नहीं सकता, उसका कोई संबंध नहीं। एक अलग राज्य है, एक देश कमाल था, जैसे अलग देश है, अलग देश का कानून बन ये गया। स्थिति हो गई थी। लेकिन अब ये है कि कोई भी आदमी वहाँ जा करके रह सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, वो फैक्ट्रियाँ चला सकता है, कुछ भी कर सकता है, जैसे दूसरे में है। आप पहले गए थे धारा 370 हटने से? मैं धारा 370 हटने से बहुत पहले गया था। क्या हालात थे उस समय? मैं कह रहा हूँ, मैं तो तब गया था, क्या बताऊँ आपको, मैं सन 65-66 में भी गया था वहाँ। जी जी। 65-66 में गया था। तब जो शेख अब्दुल्ला थे, उन्होंने ये कह दिया था कि नहीं, ये तो अलग देश है हमारा, इसमें देश ही नहीं है, बिल्कुल अलग है ये। यहाँ तक भी कहा था कि ये पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। तब जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया था। अच्छा। हाँ, मैं तो तब काफ़ी देखा था। और इसलिए जब मैं जम्मू कश्मीर में गया तो मैंने वहाँ के रिक्शा वालों से, वहाँ के तांगे वालों से पूछा, भाई अब क्या स्थिति है, शेख अब्दुल्ला जी को अंदर डाल दिया। कहने नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की है, शेख अब्दुल्ला तो बहुत गरीबों के सहायक हैं, ये है वो है, ऐसा कर रखा था कि वो बिल्कुल अलग देश है, जैसे वो बस क्या बताऊँ, एक ही वर्ग का है, एक ही मजहब का है। और धीरे धीरे स्थितियाँ ये हुई कि आपको सबको पता है कि वहाँ के कश्मीरी पंडितों को मार काट कर दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया, मंदिर तोड़ दिए गए, बहुत अत्याचार हुए हैं, बिल्कुल खुल्लम खुला मारा गया उनको। और अब कोई भी जो था ही कश्मीरियों का, वो कश्मीरी पंडितों का राज्य था, वो उनको बिल्कुल मार काट के भगा दिया गया और टोटली एक ही संप्रदाय के मुसलमान वहाँ पर रह गए और खुल्लम खुला कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, कश्मीर हमारा है। ऐसी विकट स्थिति में बीजेपी सरकार का ये निश्चय करना, निर्णय करना और ये फैसला करना बगैर संविधान के अनुसार से बहुत बड़ा फैसला था, जिसको कह रहे थे हो ही नहीं सकता, उन्होंने करके दिखा दिया। धारा 370 हटा दी गई, लेकिन हटाने के बाद भी लोगों के पेट में बहुत दर्द रहा, बहुत राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द रहा, और जो देशद्रोही थे, मैं ये कहूँगा आपको, जो देश को बांटना चाहते थे, उनके पेट में ही बहुत दर्द हुआ और उन्होंने अनेक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। ये 370 धारा जो ख़त्म की है उसको वापस लाना चाहिए, ये गलत किया है, ये कानून के हिसाब से नहीं था। और बहुत बहसें हुई, बड़े बड़े वकील जो अपने आप को मानते थे, बड़े बड़े वकीलों ने इस मतलब जो निर्णय था उसके विरोध में उन्होंने वहाँ पर बहुत दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। सबकी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुनाया, बड़ी एक तरह से ज़बरदस्त इंतजार कर रहे थे भारतवासी, क्या फैसला होगा। कईयों को तो भय भी लग रहा था कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मैं वहाँ के जजों को बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि इन्होंने ये फैसला किया है कि बिल्कुल ये संविधान के अनुसार है
इसमें कोई गलत नहीं हुआ है। जो भी किया है 370 धारा समाप्त ही होने चाहिए। और जो लद्दाख अलग किया है वो भी बिल्कुल नियम अनुसार किया है, वो भी रहना चाहिए। साथ में ये निर्देश भी दे दिया कि आने वाले सितंबर मास में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं, ताकि बिल्कुल जो पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र लागू है वहाँ के लोगों को भी लोकतंत्र सा लगे, ऐसा मतलब लग रहा है। अपने अपने क्षेत्र को अपने आप चमकाएं, अपने अपने क्षेत्र को अपने आप चमकाएं। भारत सरकार ने जो अभी वर्तमान सरकार, उन्होंने वहाँ पर पंचायती चुनाव भी कराए थे। जी। और पंचायत वहाँ पर काम कर रही है, बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं। लेकिन जो स्थिति वहाँ पर थी, बहुत भयानक स्थिति थी, विकट स्थिति थी। आपको तो पता है कि लाल चौक पर झंडा तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। आज कोई भी जाकर के तिरंगा झंडा लहरा सकता है। पत्थरबाजी समाप्त हो गई, जो कभी पत्थर मारते थे। इतना मतलब बहुत अच्छी स्थिति आ गई है। और मैं तो साधुवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सारे इन जजों को कि इन्होंने जो फैसला आज दिया है वो हमारे भारत के वासियों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और भारत राष्ट्र के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। बिल्कुल। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा फैसला है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और अभी आपने देखा जैसे अभी आचार्य हरि भारद्वाज जी ने बताया कि जब वो पहले गए थे तो क्या कुछ हालात थे और उसके बाद क्या कुछ हालात बने वहाँ पर, और धारा 370 हटाने के बाद क्या हालात बने हुए हैं, और वो सारी चीज़ें जो है क्या नाम भारद्वाज जी ने अपने शब्दों में रखी है। और लोगों के क्या कुछ विचार हैं इस पर, और लोगों का क्या कुछ कहना, और कुछ जो है हम देखेंगे कि अगर कुछ हमें मुस्लिम समुदाय के लोग मिलते हैं तो हम उनसे जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वो इसका स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ विरोध तो अभी भी है और पहले भी था और शायद जारी भी रहेगा, क्योंकि वो जो लोग देश के अनहित में हैं वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के कार्य हों, क्योंकि वो सभी के सभी जो है विदेशी ताकतों के कहीं ना कहीं कठपुतलियाँ हैं, तो जैसे वो चलाती हैं वैसे वो चलते रहते हैं। जबकि अगर बात की जाए आज राम मंदिर के मुद्दे को भी जो है सुलझा दिया गया, जो चुनावी मुद्दे तो सारे मुद्दे जो है ख़त्म कर दिए गए। आज अगर राजनीति की जा रही है तो वो फिर विकास की राजनीति है, और इसमें कितना लोग जो है क्या समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे, हम ये लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि हमारे देश के लोग क्या कुछ चाहते हैं और आगे क्या कुछ होना चाहिए। चलिए बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य भारद्वाज जी।